दोस्तों ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के सांस रोक देने वाले फाइनल मुकाबले की, जब पाकिस्तान के खिलाफ बीमार गौतम गंभीर डायपर पहनकर मैदान पर बल्लेबाजी करने गए और बीमार गौतम गंभीर ने फाइनल के इस जंग में पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान टीम के उन भूखे आदमखोर खतरनाक गेंदबाजों के सामने बीमारी की हालत में तूफानी 75 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को वर्ल्ड कप जिताने की दास्तान लिखी। जिन पाकिस्तान टीम के खतरनाक भूखे आदमखोर भेड़िए जैसे तेज गेंदबाजों की रफ्तार के आगे भारतीय टीम के सिक्सर किंग युवराज सिंह 19 गेंद पर सिर्फ 14 रन, तो वहीं दुनिया के सबसे विस्फोटक बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी जैसे खूंखार बल्लेबाज 10 गेंद पर सिर्फ 6 रन बनाकर पाकिस्तानी टीम के खतरनाक गेंदबाजी की रफ्तार में गिरफ्तार होकर पवेलियन चले गए थे। ये कहानी है भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के उस फाइनल महामुकाबले की, जब आखिरी के 4 गेंदों पर पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी और स्ट्राइक पर था 5 गगनचुंबी छक्कों के साथ तूफानी 43 रनों पर बल्लेबाजी कर रहा था पाकिस्तान का सबसे खतरनाक बल्लेबाज मिसबाह उल हक, जिसकी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि अब यहां से भारतीय टीम को इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले की जंग में पाकिस्तान के हाथों हारने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। लेकिन जब पूरी दुनिया ने यह मान लिया था कि भारतीय टीम को पाकिस्तान के हाथों हार का सामना करना पड़ेगा, तब महेंद्र सिंह धोनी ने मैदान पर चली ऐसी चाल जिसने 100% हार चुकी भारतीय टीम को अद्भुत, अविश्वसनीय, अकल्पनीय जीत दिलाकर भारतीय टीम के नाम 2007 टी20 वर्ल्ड कप कर दिया। हेलो, हाय, नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट एसटी में। दोस्तों, आज हम आपसे इस वीडियो के जरिए भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के उस फाइनल महामुकाबले की जंग की गाथा लेकर आए हैं, जिसे सुनकर आपका रोम रोम देशभक्ति की भावनाओं से खिल उठेगा। लेकिन इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले के पहले क्या हुआ था भारतीय टीम के साथ, आइए वो भी जानते हैं। साथियों, आईसीसी वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया से मिली हार के बाद भारतीय टीम विश्व पटल पर अपना आधा वर्चस्व खो चुकी थी। तो वहीं आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 में सचिन सहवाग, सौरभ गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, वीरेंद्र सहवाग जैसे धुरंधरों से सुसज्जित भारतीय टीम लीग मुकाबले में ही बांग्लादेश जैसी टीम से हारकर वर्ल्ड कप के बाहर होकर भारतीय टीम संपूर्ण विश्व क्रिकेट पटल पर अपना पूरा वर्चस्व खो चुकी थी। वर्ल्ड कप 2007 में बांग्लादेश से हारने के बाद भारतीय टीम क्रिकेट दिग्गजों के मुताबिक अपना सब कुछ गंवा चुकी थी। विश्व क्रिकेट के तमाम दिग्गजों का अपना एक अलग ग्रुप बन चुका था, जिसका काम था सचिन, सहवाग, युवराज और धोनी जैसे भारत के महान खिलाड़ियों को ट्रोल करके इनका करियर तबाह और बर्बाद करना। आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 वेस्ट इंडीज में खेला गया था और जब भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 में बांग्लादेश से लीग मुकाबले में हारकर बाहर हो गई थी, तब भारतीय क्रिकेट के इतिहास में पहली बार भारतीय टीम के सभी खिलाड़ी एक साथ भारत नहीं लौटे थे। कोई सुबह 3 बजे भारत पहुंचा था तो कोई रात के 12 बजे। जगह जगह पर भारतीय खिलाड़ियों के पुतले जलाए जा रहे थे। कई लोगों ने तो बांग्लादेश से वर्ल्ड कप 2007 में मिली हार का कसूरवार महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह को मानकर भारत के इन महान खिलाड़ियों के घरों पर पथराव भी किया और उनके घरों को जलाने की भी कोशिश की। जो भारतीय क्रिकेट फैंस किसी दौर में भारत के महान खिलाड़ियों के लिए जान देने को तैयार थे, आज वही भारतीय क्रिकेट फैंस भारतीय महान खिलाड़ियों के साथ साथ उनके परिवार के भी जानी दुश्मन बन गए। भारतीय क्रिकेट के लिए 2007 का ये दौर किसी बुरे सपने से कम नहीं था, जो संपूर्ण भारतीय क्रिकेट को निगलने के लिए तैयार था। ऐसे में 11 मार्च 2007 को पहली बार टी20 वर्ल्ड कप 2007 साउथ अफ्रीका में खेला जाना था, जिसके लिए भारतीय चयनकर्ताओं ने भारत के सीनियर खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, राहुल द्रविड़ और जहीर खान जैसे खिलाड़ियों को इस टी20 वर्ल्ड कप के पहले भारतीय टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने एक नई टीम का ऐलान किया। नई नवेली टीम की कमान सौंपी गई भारतीय टीम के नए नवेले खिलाड़ी रांची के राजकुमार महेंद्र सिंह धोनी को। क्रिकेट की दुनिया में कदम रखे हुए बस जुमा 4 दिन हुआ था और इस टी20 वर्ल्ड कप के रण को भेदने के लिए भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने 15 ऐसे सैनिकों का चयन किया जिन्हें क्रिकेट के इस रण में सही से हथियार चलाना भी नहीं आता था। जी हाँ, महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ कई खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका में ये टी20 वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, जिन्हें एक भी अंतर्राष्ट्रीय मैचों का अनुभव नहीं था,
ऐसे में आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के लिए चुनी गई इस भारतीय टीम को देखकर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका जैसे दिग्गज क्रिकेट बोर्ड भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट बोर्ड का मजाक उड़ा रहे थे। कोई कह रहा था कि ये भारतीय टीम लीग मुकाबले से ही हार कर बाहर हो जाएगी, तो कोई कह रहा था कि क्यों आखिरकार भारतीय क्रिकेट बोर्ड 2007 वर्ल्ड कप की तरह 2007 टी20 वर्ल्ड कप में भी अपनी लुटिया डुबाना चाहता है। तो किसी ने ये कहा कि भारतीय टीम साउथ अफ्रीका वर्ल्ड कप जीतने नहीं, बस वर्ल्ड कप खेलने के बहाने पिकनिक मनाने जा रही है। और था भी कुछ ऐसा ही, क्योंकि भारतीय टीम में सच में कुछ खिलाड़ी ऐसे भी थे जो पहली बार हवाई जहाज का सफर कर रहे थे और पहली बार विदेशी सरजमी पर कोई अंतरराष्ट्रीय मुकाबला खेलने जा रहे थे। अब ऐसी हालत में भारतीय क्रिकेट बोर्ड के द्वारा चुनी गई भारत की नई नवेली टीम की शाख थी युवराज सिंह, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी और गौतम गंभीर जैसे सीनियर खिलाड़ियों पर, जिन्हें आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 में बांग्लादेश से मिली हार का सबसे बड़ा अपराधी माना जाता था। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है कि भविष्य की गोद में क्या छुपा हुआ है, उसके बारे में अभी से ही कुछ बोलना मूर्खता है। और कुछ ऐसा ही कमाल कर दिखाया भारतीय टीम ने। भारत की नई नवेली टीम ने इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारतीय टीम की आलोचना कर रहे विश्व क्रिकेट की तमाम क्रिकेट पंडितों के मुंह पर अपने शानदार प्रदर्शन से तमाचा जड़ते हुए टी20 वर्ल्ड कप 2007 में इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका और इस टी20 वर्ल्ड कप के जीत के सबसे प्रमुख दावेदार मानी जा रही ऑस्ट्रेलिया जैसी खतरनाक टीम को हराकर पहली बार हो रहे इस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में अपनी जगह बनाई। लेकिन सावधान, भारतीय टीम इस टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में भारतीय टीम का सामना था उस पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान अभी तक इस टी20 वर्ल्ड कप 2007 में भारतीय टीम की तरह से ही अजेय थी। भारत और पाकिस्तान के बीच अभी तक इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में एक मुकाबला खेला गया था और उस मुकाबले में भी पाकिस्तान लगभग 100% जीत चुका था। लेकिन उसे भारतीय टीम की किस्मत कहें या फिर महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत, जो मुकाबला किसी तरीके से ड्रॉ हो गया और सुपर ओवर में भारतीय टीम ने यह मुकाबला अपने नाम किया था। लेकिन इतिहास गवाह था कि इस मुकाबले में पाकिस्तान टीम की घातक गेंदबाजी और उसके बाद तूफानी बल्लेबाजी ने भारतीय खिलाड़ियों को नाको चने चबवा दिए थे। तारीख 24 सितंबर 2007, ये वो ऐतिहासिक दिन था जिस दिन भारत और पाकिस्तान के बीच आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल की जंग खेली जानी थी। लेकिन मुकाबला शुरू होने से पहले दो ऐसी खबरें आईं जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। जी हां, और खबर यह थी कि भारतीय टीम के दिग्गज विस्फोटक ओपनर बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग घुटनों की चोट की वजह से ये फाइनल मुकाबला खेलने से मना कर चुके थे। तो वहीं दूसरी बुरी खबर भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए ये थी कि गौतम गंभीर की तबीयत भी काफी ज्यादा खराब थी, वो पेट दर्द से परेशान थे। लेकिन जहां वीरेंद्र सहवाग ने घुटनों की चोट की वजह से ये मुकाबला खेलने से मना कर दिया, तो वहीं बीमारी की हालत में भी गौतम गंभीर ने यह फैसला किया कि वो भारत और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही इस क्रिकेट की जंग में वो भारतीय टीम के लिए खेलेंगे। ऐसी हालत में वीरेंद्र सहवाग की जगह पर महेंद्र सिंह धोनी को उस यूसुफ पठान को टीम में ओपनर की हैसियत से शामिल करना पड़ा, जिस यूसुफ पठान ने अभी तक राष्ट्रीय मुकाबले में डेब्यू भी नहीं किया था। जी हां, यूसुफ पठान एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय करियर में डेब्यू सीधे टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल में किया था। ऐसी हालत में फाइनल की इस जंग में वीरेंद्र सहवाग जैसे विस्फोटक खिलाड़ियों को खोने के बाद ईश्वर को याद करके महेंद्र सिंह धोनी टॉस के लिए मैदान पर जाते हैं और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करते हैं। महेंद्र सिंह धोनी के टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने के फैसले के बाद भारतीय सल्तनत से इस महासंग्राम का आगाज करने जाते हैं अपना पहला इंटरनेशनल मैच खेल रहे यूसुफ पठान, और यूसुफ पठान के साथ भारतीय सल्तनत के प्रमुख योद्धा जो देखने में अत्यंत शांत और सरल, लेकिन क्रिकेट की जंग में दुश्मन टीम को घाव अति गंभीर देते थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं गौतम गंभीर की। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करता है मोहम्मद आसिफ, और आसिफ की पहली ही गेंद पर घटती है एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की सांसें रोक दी। मोहम्मद आसिफ की पहली गेंद को गौतम गंभीर डीप मिड विकेट पर खेलकर रन के लिए दौड़ पड़े, लेकिन डीप मिड विकेट पर खड़े शोएब मलिक का रॉकेट थ्रू यूसुफ पठान के स्ट्राइक पर पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के विकेट कीपर कामरान अकमल तक पहुंच चुका था। जिस प्रकार से पाकिस्तान के विकेट कीपर कामरान अकमल और पाकिस्तानी खिलाड़ी जश्न मना रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यूसुफ पठान का काम तमाम। लेकिन जब थर्ड अंपायर ने रिप्ले में ध्यान से देखा तो यूसुफ पठान ने ड्राइव मारकर सेफ्टी लाइन को टच कर लिया था। हाँ, लेकिन अगर कामरान अकमल की जगह महेंद्र सिंह धोनी जैसा विकेट कीपर होता तो निश्चित ही यूसुफ पठान को वापस आना पड़ता। बिना कोई गेंद खेले ही यूसुफ पठान को पहले ही ओवर में जीवन दान मिल चुका था, और इससे सबक लेकर यूसुफ पठान ने जब अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की पहली गेंद का सामना किया तो मोहम्मद आसिफ की पहली ही गेंद पर यूसुफ पठान ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद पठान के बल्ले से लगने के बाद पाकिस्तानी पठानों के होश उड़ाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। मोहम्मद आसिफ की दूसरी गेंद पर छक्का लगाने के बाद
यूसुफ पठान ने आसिफ की तीसरी गेंद जो कि फुल टॉस थी, उस फुल टॉस गेंद पर भी यूसुफ पठान ने करारा प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजने के साथ साथ आसिफ के पहले ही ओवर में 12 रन ठोककर भारतीय टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाई। पहले ही ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान टीम की तरफ से पारी का दूसरा ओवर लेकर आया सोहेल तनवीर और तनवीर की पहली गेंद पर पहले गौतम गंभीर ने थर्ड मैन के एरिया से खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजने के साथ साथ गौतम गंभीर और यूसुफ पठान ने तनवीर के इस ओवर में कुल 9 रन लेकर भारतीय टीम के स्कोर को 2 ओवर की समाप्ति के बाद 21 रनों तक पहुंचा दिया। 2 ओवर की समाप्ति के बाद पाकिस्तान टीम की तरफ से एक बार फिर पारी का तीसरा और अपने कोटे का दूसरा ओवर लेकर आया मोहम्मद आसिफ और आसिफ के सामने थे यूसुफ पठान और यूसुफ पठान ने आसिफ की पहली ही गेंद पर जबरदस्त प्रहार करके गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से खेलकर गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर भारत के इस असली पठान ने पाकिस्तान के नकली पठानों पर नकेल कस के सिर्फ 6 गेंद पर 15 रन ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को 25 रनों पर पहुंचा दिया। जिस प्रकार से यूसुफ पठान ने अभी तक पाकिस्तानी गेंदबाजों पर कहर बरसाया था, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि यूसुफ पठान अगर 5 से 10 ओवर तक मैदान पर खड़े रह गए तो रनों का सैलाब आ जाएगा। लेकिन तभी घटती है एक ऐसी घटना जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़ दिया। जी हां, मोहम्मद आसिफ की तीसरी गेंद को यूसुफ पठान बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद उनके बैट पर सही तरीके से नहीं आई और डीप मिड विकेट पर खड़े शोएब मलिक के हाथों में जा समाई। इस तरीके से यूसुफ पठान ने भारतीय क्रिकेट फैंस को एक बड़ी पारी का सपना दिखाकर, सिर्फ तूफानी ट्रेलर दिखाकर 7 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। यूसुफ पठान के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रॉबिन उथप्पा, जो अभी इस पूरे टूर्नामेंट में जबरदस्त फॉर्म में चल रहे थे। और जब पूरे हिंदुस्तान का मान सम्मान स्वाभिमान की जंग चल रही थी इस मैदान पर, तब भारतीय क्रिकेट फैंस रॉबिन उथप्पा से एक उपयोगी पारी की उम्मीद लगाकर बैठे थे, लेकिन कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला। विस्फोटक बल्लेबाजी कर रहे यूसुफ पठान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तानी गेंदबाजों ने जबरदस्त वापसी की और अगले 3 ओवरों में गौतम गंभीर और रॉबिन उथप्पा को सिर्फ 15 रन ही बनाने का मौका दिया, जिसके चलते भारतीय टीम पर दबाव बढ़ता गया। और इस दबाव को कम करने की कोशिश में पाकिस्तान की तरफ से पारी का 6वां ओवर लेकर आए सोहेल तनवीर की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश में रॉबिन उथप्पा 11 गेंदों पर 8 रन बनाकर शाहिद अफरीदी के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन चलते बने। भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट के इस जंग में भारतीय टीम 36 गेंदों पर सिर्फ 40 रन बनाकर अपनी सल्तनत के 2 प्रमुख सिपाही को खो चुकी थी। और ऐसी मुश्किल सिचुएशन में रॉबिन उथप्पा के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की डूबती नैया को पार लगाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर मैदान पर एंटर होते हैं भारतीय सल्तनत के संकट मोचन, करोड़ों हिंदुस्तानियों की जान और हिंदुस्तान का हनुमान युवा युवराज सिंह, जिन्होंने इस T20 वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल में अंग्रेजों की टीम के खिलाफ 1 ओवर में 6 छक्के जड़कर अंग्रेजों के लगान वसूलने के साथ साथ T20 वर्ल्ड कप 2007 के सेमीफाइनल में जब भारतीय टीम संकट में थी, तब कंगारुओं के खिलाफ 30 गेंद में तूफानी 70 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम को पहली बार इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने में अहम योगदान दिया था। और आज फिर भारतीय टीम मुश्किल हालात में थी जब युवराज सिंह के मैदान पर एंटर होते ही करोड़ों हिंदुस्तानियों में एक उम्मीद जाग गई। युवराज सिंह जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए, तब गौतम गंभीर ने उनके पास जाकर कहा कि भाई कुछ भी हो जाए, रन बने या ना बने, लेकिन विकेट नहीं देना है पाकिस्तान के इन खतरनाक गेंदबाजों को, क्योंकि हमारे और आपके बाद अपनी टीम की बल्लेबाजी में सिर्फ महेंद्र सिंह धोनी ही बचे हुए हैं बल्लेबाजी की हैसियत से। फिर क्या था, गौतम गंभीर और युवराज सिंह दोनों भारतीय शेर अपने सर पर कफन बांधकर अपने अपने विकेट को संभालकर मैदान पर अंगद की तरह अपना पांव जमा दिया, जिसके चलते अगले 5 ओवरों में भारतीय टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरा। लेकिन इन 5 ओवरों में पाकिस्तान टीम की घातक गेंदबाजी के सामने युवराज सिंह और गौतम गंभीर के बल्ले से सिर्फ और सिर्फ 22 रन ही आए। गौतम गंभीर और युवराज सिंह जिस तरीके से पाकिस्तान टीम की खतरनाक गेंदबाजी के सामने संघर्ष कर रहे थे, उसे देखकर अब भारतीय क्रिकेट फैंस को ये लगने लगा कि अगर इस तरीके से बल्लेबाजी करते रहे तो ये दोनों ये पूरा मैच खा जाएंगे। सबके साथ साथ मैं खुद जो ICC T20 वर्ल्ड कप 2007 का ये मैच टीवी पर देख रहा था, मैं खुद हैरान था कि चलो गौतम गंभीर इतनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए नहीं जाने जाते हैं, लेकिन आज पाकिस्तानी टीम के खिलाफ इस वर्ल्ड कप के फाइनल जंग में उस युवराज सिंह को क्या हो गया, जिस युवराज सिंह ने दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज ब्रेट ली, माइकल जॉनसन और स्टुअर्ट ब्रॉड जैसे गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर अपनी तूफानी बल्लेबाजी से पूरे T20 वर्ल्ड कप में तबाही मचा के रखी थी। उस सिक्सर किंग युवराज सिंह को आज क्या हो गया है, उसके बल्ले
बल्ले की धार को क्या हो गया है जो इतना संघर्ष कर रहा है पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने। इस दौरान जब भारतीय टीम के ये दोनों बल्लेबाज पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाजी के सामने संघर्ष कर रहे थे, तब पाकिस्तान की तरफ से पारी का 11वां ओवर लेकर आए शाहिद अफरीदी। और शाहिद अफरीदी ने गौतम गंभीर को उकसाकर गौतम गंभीर का अपमान करते हुए कहा कि क्यों गौती, निकल गई हवा, रन बना, क्यों मैदान पर टाइम पास कर रहा है। शाहिद अफरीदी के इस अपमान से नाराज गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी की पहली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके उस गेंद पर ऐसा वज्र की तरह करारा प्रहार किया कि गेंद गौतम गंभीर के बैट से लगने के बाद सीधे शाहिद अफरीदी के अपमान का बदला लेती हुई सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। पहले ओवर में यूसुफ पठान ने छक्का लगाया था, उसके बाद सीधे 10 ओवर के बाद गौतम गंभीर के बल्ले से ये छक्का आया है। गौतम गंभीर ने शाहिद अफरीदी की पहली गेंद पर छक्का लगाने के बाद अफरीदी की दूसरी गेंद पर भी ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद गौतम गंभीर के बल्ले से लगने के बाद मैदान को चीरती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। गौतम गंभीर ने अहंकार में डूबे शाहिद अफरीदी की पहली 2 गेंदों पर 10 रन ठोकने के बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक युवराज सिंह को दे दिया और युवराज सिंह ने भी शाहिद अफरीदी के इस ओवर की 5वीं गेंद पर कदमों का इस्तेमाल करके गेंद पर ऐसे भूखे शेर की तरह प्रहार किया कि गेंद युवराज सिंह के बल्ले से लगने के बाद गोली की रफ्तार से बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए जा पहुंची। गौतम गंभीर और युवराज सिंह ने गौतम गंभीर का अपमान करने वाले शाहिद अफरीदी के इस ओवर में कुल 16 रन ठोककर अफरीदी के द्वारा किए गए अपमान का बदला लेने के साथ साथ उस भारतीय टीम के स्कोर को भी 80 रनों के करीब पहुंचा दिया, जिस भारतीय टीम का स्कोर अभी तक दही की तरह जमा हुआ था। पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक ने जब देखा कि गौतम गंभीर और युवराज सिंह ने पाकिस्तान की टीम के सबसे डेंजरस स्पिन गेंदबाज शाहिद अफरीदी के ओवर में 16 रन ठोक दिया, तब पाकिस्तान का कप्तान शोएब मलिक ये समझ चुका था कि अब ये दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके हैं और अब गौतम गंभीर और युवराज सिंह को जल्द से जल्द आउट ना किया गया तो ये दोनों इस मैच को पाकिस्तान की पकड़ से काफी दूर लेकर चले जाएंगे। और इन दोनों भारतीय दिग्गज बल्लेबाजों को आउट करने के लिए पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक ने अपने टीम के सबसे खतरनाक, सबसे खूंखार गेंदबाज मोहम्मद आसिफ, तनवीर और उमर गुल को खुली छूट दे दी कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी गौतम गंभीर और युवराज सिंह को या तो आउट करो या तो अपनी घातक पैरों को तोड़ देने वाली यॉर्कर से या फिर डेंजरस बाउंस से इन्हें चोटिल करके मैदान से बाहर का रास्ता दिखाओ। अपने कप्तान के आदेशों का पालन करते हुए पाकिस्तानी टीम के खतरनाक तेज गेंदबाज मोहम्मद आसिफ, सुहेल, तनवीर और उमर गुल युवराज सिंह और गौतम गंभीर पर किसी भूखे आदमखोर भेड़िए की तरह आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं और पाकिस्तान टीम के इन विकेट के भूखे आदमखोर तेज गेंदबाजों के रफ्तार के आक्रमण का मुंह तोड़ जवाब गौतम गंभीर अपने सर पर कफन बांधकर देना प्रारंभ कर देते हैं। गौतम गंभीर, जी हां, सिर्फ गौतम गंभीर। और बात करें हम युवराज सिंह की तो युवराज बेशक एक छोर से विकेट को संभाल कर रखे थे, लेकिन उनका बल्ला अभी पाकिस्तानी टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे संघर्ष कर रहा था, जिसके चलते युवराज सिंह के बल्ले से पिछले 17 गेंदों पर सिर्फ 13 रन ही आए थे। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तानी टीम के खतरनाक गेंदबाजों के द्वारा किस लेवल की गेंदबाजी हो रही थी, जिसके सामने युवराज सिंह जैसा बल्लेबाज संघर्ष कर रहा था। लेकिन जहां एक तरफ युवराज सिंह संघर्ष कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ शांत और सरल दिख रहे गौतम गंभीर पाकिस्तानी टीम के खतरनाक गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का मुंह तोड़ जवाब अपने सर पर कफन बांधकर ऐसे दे रहे थे कि जैसे गौतम गंभीर आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल मैच नहीं बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ जंग लड़ रहे हों और इस जंग में वो अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ युवराज सिंह का पाकिस्तानी गेंदबाजों के सामने 17 गेंद पर 13 रन बनाकर संघर्ष चल रहा था, तो वहीं दूसरी छोर पर गौतम गंभीर पाकिस्तान टीम के खतरनाक भूखे भेड़िए की तरह दिख रहे तेज गेंदबाजों के रफ्तार के अहंकार का प्रतिकार करते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों के आउट और चोटिल करने के नापाक इरादों का मुंह तोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तान की तरफ से पारी का 12वां ओवर लेकर आए सुहेल तनवीर के ओवर में 13 रन ठोककर, तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से पारी का 13वां ओवर लेकर आए मोहम्मद हफीज के ओवर में 12 रन ठोककर न सिर्फ अपना अर्धशतक पूरा किया बल्कि सिर्फ 13 ओवर की समाप्ति पर भारतीय टीम के स्कोर को भी 103 रनों तक पहुंचा दिया। जी हां, गौतम गंभीर ने पिछले 18 गेंदों पर पाकिस्तान टीम की खतरनाक गेंदबाजी का मुंह तोड़ जवाब देते हुए 40 रन ठोककर 10 ओवर तक संघर्ष कर रही भारतीय टीम के स्कोर को 13 ओवर की समाप्ति के बाद 103 रनों तक पहुंचा दिया। गौतम गंभीर अब जिस लय में बल्लेबाजी कर रहे थे उसे देखकर बस यही लग रहा था कि अगर युवराज सिंह के बल्ले से भी कुछ बड़े शॉट आ जाएं
तो निश्चित ही भारतीय टीम इस मुकाबले में पाकिस्तान के खिलाफ 180 से 190 रनों का लक्ष्य देगी। लेकिन तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने युवराज सिंह से तूफानी बल्लेबाजी की उम्मीद लगाए करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस का दिल तोड़कर रख दिया। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से पारी का 14वां ओवर लेकर आए उमर गुल, और उमर गुल की गेंद पर युवराज सिंह जो काफी देर से संघर्ष कर रहे थे, वो बड़ा शॉट लगाने के चक्कर में शोएब मलिक के हाथों 19 गेंदों पर 14 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। जी हां, युवराज के 19 गेंदों पर संघर्षपूर्ण 14 रनों की पारी के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आते हैं भारतीय सल्तनत के सरदार महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय सल्तनत के सरदार से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाली क्रिकेट की इस जंग में भारतीय क्रिकेट फैंस को एक बहुत ही बड़ी उम्मीद थी कि आज महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से एक तूफानी पारी आएगी। लेकिन युवराज सिंह को आउट करने के बाद जैसे पूरी पाकिस्तान टीम में एक नई जान आ गई और ऐसा लग रहा था कि अब शेर के मुंह में खून लग गया है और वो पूरी तरीके से आदमखोर बन गया है। पाकिस्तानी टीम के घातक गेंदबाज अब दुगनी रफ्तार और दुगनी एनर्जी से गौतम गंभीर और महेंद्र सिंह धोनी पर आक्रमण करना प्रारंभ कर देते हैं। पाकिस्तानी टीम के इन खतरनाक आदमखोर गेंदबाजों के आक्रमण का शिकार बने करोड़ों भारतीयों की उम्मीद भारतीय सल्तनत के सरदार महेंद्र सिंह धोनी। जी हां, पाकिस्तानी टीम की तरफ से पारी का 16वां ओवर लेकर आए उमर गुल की गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी चारों खाने चित होकर बोल्ड होकर भारतीय क्रिकेट फैंस को निराश करके 10 गेंद पर सिर्फ 6 रन बनाकर आउट होकर पवेलियन चलते बने। महेंद्र सिंह धोनी जब आउट हुए तब भारतीय टीम का स्कोर 110 रन थे और महेंद्र सिंह धोनी की 10 गेंद पर सिर्फ 6 रनों की धीमी पारी ने एक बार फिर भारतीय टीम पर दबाव बनाकर रख दिया। महेंद्र सिंह धोनी को आउट करने के बाद पूरी पाकिस्तान टीम ऐसे जश्न मना रही थी कि जैसे पाकिस्तान ने ये T20 वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल मुकाबला ही जीत लिया हो। ऐसी हालत में अब आखिरी की 20 गेंद बची हुई थी और जिस प्रकार से पाकिस्तान टीम के खतरनाक गेंदबाज भारतीय बल्लेबाजों पर अपना कहर बरसा रहे थे, उसे देखकर पाकिस्तानी टीम के साथ साथ पूरी दुनिया बस यही सोच रही थी कि अब धोनी के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की बल्लेबाजी में सिर्फ और सिर्फ एक लड़का है जो दुबला पतला सा, जिसका नाम है रोहित शर्मा, वही बचा हुआ है। अब कहां जिस पाकिस्तानी टीम के खतरनाक गेंदबाजों के आगे रॉबिन उथप्पा, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह और यूसुफ पठान जैसे बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं पार कर पाए, उस पाकिस्तानी टीम के खतरनाक गेंदबाजी के आगे रोहित शर्मा और गौतम गंभीर बाकी बची 20 गेंद पर भला कितना रन बना लेंगे? ज्यादा से ज्यादा 20 या 25, यानी भारतीय टीम 130 से 135 रन ही बना पाएगी इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में। लेकिन खबरदार, जो पाकिस्तानी खिलाड़ी रोहित शर्मा को दुबला पतला सा मामूली सा लड़का समझकर ये सोचकर जश्न मना रहे थे कि जब महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह जैसे खिलाड़ी पाकिस्तानी गेंदबाजी के आगे संघर्ष करते हुए और आउट होकर पवेलियन चले गए, तो उस पाकिस्तान टीम की खतरनाक गेंदबाजी के आगे रोहित शर्मा क्या उखाड़ लेगा। लेकिन शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये वही रोहित शर्मा है जिनका बस जन्म ही हुआ है पाकिस्तानी गेंदबाजों को मार मार कर उनका करियर तबाह और बर्बाद करने के लिए, जो आगे चलकर लगभग 15 से 20 सालों तक हर रफ्तार के अहंकार में डूबे पाकिस्तानी गेंदबाजों को खून के आंसू रुलाने वाला है। और इसकी शुरुआत रोहित शर्मा इसी मुकाबले से करने वाले हैं। जी हां, धोनी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा ने सिंगल लेकर स्ट्राइक गौतम गंभीर को दिया और गौतम गंभीर ने उमर गुल के इस ओवर की आखिरी गेंद पर खड़े खड़े अपना बल्ला हनुमान जी की गदा की तरह ऐसा जोर से घुमाया कि उमर गुल की गेंद गौतम गंभीर के बैट पर लगने के बाद 112 मीटर की दूरी तय करती हुई सीधे दर्शक दीर्घा में जा गिरी। और इस छक्के के साथ गौतम गंभीर ने उमर गुल से अपने कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के विकेट का प्रतिशोध लेते हुए पूरे पाकिस्तान को इस छक्के के साथ संदेश दे दिया कि बेटा पाकिस्तानियों, जब तक ये सनातनी शेर गौतम गंभीर मैदान पर मौजूद है तब तक वो हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान पर आंच नहीं आने देगा। महेंद्र सिंह धोनी जब आउट हुए थे तब भारतीय टीम का स्कोर था 16 ओवर 4 गेंद में 110 रन और उसके बाद धोनी के आउट हो जाने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए रोहित शर्मा ने 8 गेंद में 20 रन ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को 18 ओवर की समाप्ति तक 130 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन जब भारतीय टीम का स्कोर 130 रन था और गौतम गंभीर 75 रनों पर बल्लेबाजी करते हुए अपने शतक की तरफ बढ़ रहे थे, तभी घटती है मैदान पर एक ऐसी घटना जिसने 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की आंखें नम कर दी और इस घटना ने पूरे पाकिस्तान में ईद जैसी खुशियां ला दी। जी हां, पाकिस्तान की तरफ से पारी का 18वां ओवर लेकर आता है उमर गुल और उमर गुल के इस ओवर में भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट की इस जंग में हिंदुस्तान के मान सम्मान और स्वाभिमान की जंग लड़ते लड़ते गौतम गंभीर 54 गेंदों पर 75 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। और जब गौतम गंभीर कैच आउट हो गए
तब पवेलियन जाने से पहले वो रोहित शर्मा के पास गए और बोले, रोहित यहाँ से कम 20 से 25 रन और बनाना मेरे भाई, नहीं तो पाकिस्तान के खिलाफ क्रिकेट की इस जंग में हमारी टीम के गेंदबाज हमारे देश के मान और सम्मान की रक्षा नहीं कर पाएंगे। अब पाकिस्तान की खतरनाक गेंदबाजी के सामने क्रिकेट की इस जंग की लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़कर हिंदुस्तान को सम्मानजनक और सुरक्षित स्कोर तक पहुंचाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। गौतम गंभीर के इतना कहे जाने के बाद रोहित शर्मा ने गौतम गंभीर से कहा, गौती भाई मैं अपनी पूरी जान दांव पे लगा दूंगा, आप चिंता न करो। गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए इरफान पठान, तो वहीं गौतम गंभीर के आउट हो जाने के बाद अपने सर पर कफन बांधकर भारतीय टीम के हिटमैन बाकी की बची 12 गेंदों पर 2 छक्के और 1 चौके की मदद से 27 रन ठोककर भारतीय टीम के स्कोर को निर्धारित 20 ओवर में 157 रनों तक पहुंचा दिया। रोहित शर्मा ने इस मुकाबले में सिर्फ 16 गेंदों पर उस पाकिस्तानी टीम की खतरनाक गेंदबाजी के खिलाफ तूफानी 30 रनों की पारी खेली, जिस पाकिस्तान टीम के सामने सिर्फ गौतम गंभीर को छोड़कर पूरी भारतीय टीम एक रन के लिए तरस गई थी। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे इस आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 के इस फाइनल महामुकाबले की जंग में सिर्फ गौतम गंभीर के 75 रनों की पारी और रोहित शर्मा की ताबड़तोड़ 30 रनों की पारी को छोड़कर बाकी के भारतीय बल्लेबाजों ने अपनी फ्लॉप बल्लेबाजी से भारतीय टीम की लुटिया डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। और ऐसे हालात में अब बारी थी भारतीय टीम के गेंदबाजों की। भारतीय टीम से मिले 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान की तरफ से इमरान नजीर और मोहम्मद हफीज, तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज करते हैं उस दौर के स्विंग के सरदार भुवनेश्वर कुमार कहे जाने वाले आरपी सिंह यानी कि रुद्र प्रताप सिंह। आरपी सिंह की पहली 2 गेंदों पर पाकिस्तानी टीम के दोनों ओपनर बल्लेबाजों ने एक रन लेकर पाकिस्तान का खाता खोला। इस दौरान जब आरपी सिंह अपने ओवर की तीसरी गेंद डालने जा रहे थे तब महेंद्र सिंह धोनी ने फील्डिंग में थोड़ी तब्दीली की और रॉबिन उथप्पा को थर्ड स्लिप पर लाकर खड़ा कर दिया। महेंद्र सिंह धोनी की इस फील्डिंग को देखकर कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर महेंद्र सिंह धोनी की इस फील्डिंग को देखकर हैरान और परेशान थे। सब यही कह रहे थे कि अरे भाई, ना तो फर्स्ट स्लिप है और ना ही सेकंड स्लिप, डायरेक्ट थर्ड स्लिप में फील्डर खड़ा कर दिया धोनी ने। भारत का कप्तान महेंद्र सिंह धोनी किस गोले से यानी कि किस ग्रह से आया है? ये कौन सी फील्डिंग है? आमतौर पर अगर दुनिया का कोई भी कप्तान अगर पहले ओवर में अटैकिंग फील्डिंग लगाता है तो फर्स्ट और सेकंड स्लिप लगाता है, लेकिन ये धोनी डायरेक्ट थर्ड स्लिप पर फील्डिंग लगाकर मैच खेल रहा है। लगता है धोनी पागल हो गया है। लेकिन कमेंट्री बॉक्स में कमेंट्री कर रहे कमेंटेटर धोनी की इस नासमझ फील्डिंग के बारे में अपनी बात भी पूरी नहीं कह पाए थे। इतने में आरपी सिंह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद डाली जो कि टप्पा खाने के बाद ऑफ स्टंप से बाहर जा रही थी, जिस पर मोहम्मद हफीज ने अपना बैट चला दिया। लेकिन गेंद मोहम्मद हफीज के बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई और हफीज के बैट का भारी किनारा लेते हुए सीधे थर्ड स्लिप में खड़े रॉबिन उथप्पा के हाथों में जा समाई। इस तरीके से जो कमेंटेटर महेंद्र सिंह धोनी के द्वारा लगाई गई थर्ड स्लिप पर रॉबिन उथप्पा की फील्डिंग को देखकर धोनी को अनुभवहीन कप्तान बताकर धोनी का मजाक उड़ा रहे थे, उसी धोनी की इस नासमझ वाली फील्डिंग ने भारतीय टीम को पहले ही ओवर में मोहम्मद हफीज जैसे खतरनाक बल्लेबाज का विकेट दिला दिया। तो बोलो भैया, जय हो महेंद्र सिंह धोनी और जय हो धोनी की कप्तानी। जी हां, इस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी के दिमाग और रुद्र प्रताप की बेहतरीन गेंदबाजी ने मिलकर पहले ही ओवर में भारतीय टीम को बड़ी सफलता दिलाई। मोहम्मद हफीज सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। मोहम्मद हफीज के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल। पहले ओवर में मोहम्मद हफीज को आउट करने के बाद भारतीय खिलाड़ी जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि अब वो पाकिस्तानी टीम पर दबाव बना लेंगे, लेकिन उनकी इस सोच पर पलटवार किया पाकिस्तान के दूसरे ओपनर बल्लेबाज इमरान नजीर ने। जी हां, भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का दूसरा ओवर लेकर आए श्रीसंत और श्रीसंत की पहली ही गेंद पर इमरान नजीर ने पॉइंट और कवर के ऊपर से खेलकर गेंद को 6 रनों के लिए भेजने के साथ साथ श्रीसंत की दूसरी गेंद पर भी इमरान नजीर ने ऐसा जबरदस्त प्रहार किया कि गेंद इमरान नजीर के बैट पर लगने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ भारतीय क्रिकेट फैंस की धड़कनें बढ़ाता हुआ सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंचा। इमरान नजीर ने श्रीसंत की पहली 2 गेंदों पर छक्का लगाने के बाद श्रीसंत के ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर भी करारा प्रहार करते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजकर इमरान नजीर ने श्रीसंत के इस ओवर में कुल 2 छक्के और 2 चौकों के साथ 21 रन ठोककर पूरी तरीके से मैदान पर तबाही मचाकर जो भारतीय क्रिकेट फैंस मोहम्मद हफीज के सिर्फ 2 रनों पर आउट हो जाने के बाद जश्न मना रहे थे, उनके हालात और जज्बात यूं अचानक से बदलकर उन्हें सदमे में ढकेल दिया इमरान नजीर ने।
इमरान नजीर के द्वारा भारतीय पारी के दूसरे और श्रीसंत के पहले ओवर में मचाई गई तबाही के बदौलत पाकिस्तान का स्कोर 2 ओवर की समाप्ति के बाद 26 रन जा पहुंचा था। इस दौरान भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में अपने कोटे का दूसरा और भारतीय टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से संकट मोचन आरपी सिंह। और आरपी सिंह के सामने था पाकिस्तान का खतरनाक विकेटकीपर बल्लेबाज कामरान अकमल। कामरान अकमल आरपी सिंह की पहली गेंद पर डॉट हो जाता है और जब आरपी सिंह ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली जो कि 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टप्पा खाने के बाद इन स्विंग होती हुई ऐसे कामरान अकमल के विकेटों की तरफ बिजली की रफ्तार से बढ़ी कि जैसे आरपी सिंह के हाथ से गेंद नहीं बल्कि भगवान राम के धनुष से ब्रह्मास्त्र निकला हो जिसका काट दुनिया में किसी के पास ना हो। और जैसे ब्रह्मास्त्र का सामना दुनिया का कोई भी योद्धा नहीं कर सकता, वैसे ही आरपी सिंह के हाथ से निकली इस ब्रह्मास्त्र जैसी गेंद का सामना पाकिस्तान का विकेटकीपर कामरान अकमल भी नहीं कर पाया और कामरान अकमल आरपी सिंह की खतरनाक गेंद पर चारों खाने चित होकर बोल्ड होकर पवेलियन चलता बना। जी हां, आरपी सिंह ने कामरान अकमल को बोल्ड करके महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ पूरी भारतीय टीम और करोड़ों भारतीय फैंस की उस टूटती हुई सांस में सांस डालने का काम किया जो सांसें श्रीसंत के पिछले ओवर में इमरान नजीर के द्वारा 21 रन ठोके जाने पर अटक सी गई थी। अकमल के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए पाकिस्तान के सबसे अनुभवी बल्लेबाज यूनुस खान। सिर्फ 26 रनों पर पाकिस्तान टीम के 2 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे, जिसे देखकर यही लगता था कि हां शायद भारतीय टीम अब इस मैच पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेगी। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान का विकेट गिरता था और भारतीय क्रिकेट टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस जैसे ही जश्न मनाना शुरू करते ही थे, इतने में जैसे पाकिस्तानी टीम का खतरनाक खूंखार भूखा भेड़िया जैसा ओपनर बल्लेबाज इमरान नजीर स्ट्राइक पर आता था तो वो किसी भूखे आदमखोर की तरह भारतीय गेंदबाजों पर टूटकर छक्के और चौके लगाकर भारतीय खिलाड़ियों और भारतीय क्रिकेट फैंस के चेहरे पर आई मुस्कान को छीन लेता था। इस दौरान इमरान नजीर ने सिर्फ 12 ही गेंदों पर भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ की धज्जियां उड़ाते हुए तूफानी 33 रनों की पारी खेलने के साथ साथ पाकिस्तान के स्कोर को भी 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रनों के पार पहुंचा दिया। और जिस प्रकार से इमरान नजीर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से भारतीय गेंदबाजों की लाइन और लेंथ को तबाह और बर्बाद कर रहा था, उसे देखकर यही लग रहा था कि अगर जल्द से जल्द इस पाकिस्तानी भूखे आदमखोर भेड़िए जैसे बल्लेबाज को आउट नहीं किया गया तो ये सिर्फ 15 ही ओवर में भारत और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही इस वर्ल्ड कप की जंग में पाकिस्तान को जीत दिलाकर हिंदुस्तान के चेहरे पर हार की कालिक पोत देगा। इस दौरान जब इमरान नजीर भारतीय गेंदबाजों पर तबाही बनकर टूट रहा था और पाकिस्तानी टीम का स्कोर 5 ओवर की समाप्ति के बाद 51 रन था, तब एक बार फिर से भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद थमाई श्रीसंत के हाथों में। जी हां, वही श्रीसंत जो अपने पहले ही ओवर में इमरान नजीर के हाथों 21 रन खाने के साथ साथ अपनी 2 ओवर की गेंदबाजी में कुल 32 रन खा चुके थे। और जब महेंद्र सिंह धोनी ने श्रीसंत के हाथों में छठा ओवर करने के लिए गेंद थमाई तब भारतीय क्रिकेट फैंस का गुस्सा महेंद्र सिंह धोनी पर टूट पड़ा। सब यही कहने लगे कि धोनी पागल हो गया है, जो श्रीसंत इतना मार खा रहा है उसी से क्यों बार बार गेंदबाजी करवा रहा है। क्या धोनी ये मुकाबला 15 ही ओवर में खत्म करवाना चाहता है? लेकिन भैया वो धोनी थे, धोनी के मन की बात सिर्फ धोनी ही जाने। क्या उनके दिमाग में चल रहा था ऐसी हालत में जब श्रीसंत अपने कोटे का तीसरा और भारतीय टीम की तरफ से पारी का 6वां ओवर लेकर आए, तब उनके सामने पाकिस्तान के दिग्गज बल्लेबाज यूनुस खान थे और यूनुस खान ने श्रीसंत की पहली और दूसरी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर, जो भारतीय क्रिकेट फैंस जब महेंद्र सिंह धोनी ने जब श्रीसंत को गेंदबाजी दी थी तब गुस्से से लाल पीले हो रहे थे। उन भारतीय क्रिकेट फैंस की गुस्से की आग में घी डालने का काम किया यूनुस खान के द्वारा श्रीसंत की गेंद पर लगाए गए इस बैक टू बैक 2 चौके ने। एक तरफ से इमरान नजीर ने पहली भारतीय गेंदबाजों की बैंड बजा के रख दिया था, दूसरी तरफ से अब यूनुस खान ने भी भारतीय गेंदबाजों का तबला बजाना शुरू किया। तब पूरी दुनिया ने यह कहना शुरू कर दिया कि अब तो मैच भारतीय टीम 100% ये मुकाबला हार जाएगी, क्योंकि अब आने वाली 90 गेंद में पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ 100 रनों की जरूरत थी। लेकिन जब इमरान नजीर और यूनुस खान की तूफानी बल्लेबाजी से पूरा हिंदुस्तान हौसले हार चुका था, तब घटती है मैदान पर एक ऐसी सुखद घटना जिसने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस को वो सुखद एहसास दिलाया जैसे कि आसमान में जन्नत की हूरों की बरसात हुई हो और सभी भारतीय क्रिकेट फैंस को एक एक जन्नत की बेइंतहा खूबसूरत हूरें मिल गई हों। जी हां, श्रीसंत के इस ओवर में यूनुस खान ने बैक टू बैक 2 चौका लगाने के बाद श्रीसंत के ओवर की तीसरी गेंद को यूनुस खान ने शॉर्ट मिड विकेट पर सिंगल लेना चाहते थे,
और शॉर्ट मिड विकेट पर खड़े ये अपने रॉबिन उथप्पा भैया, रॉबिन उथप्पा ने चीते की फुर्ती की तरह झपट्टा मारकर गेंद को पकड़ा और पकड़ने के बाद जिस छोर पर इमरान नजीर भाग रहे थे उस छोर वाले स्टंप को रॉबिन उथप्पा ने निशाना बनाकर स्टंप पर गेंद से ऐसा प्रहार किया जिस प्रकार प्रहार महाराणा प्रताप सिंह मुगल बादशाह अकबर की सेना की छाती को निशाना बनाकर अपने भाले से प्रहार करते थे। न महाराणा प्रताप के भाले का वो वार खाली जाता था और न ही रॉबिन उथप्पा की रॉकेट थ्रू खाली गया। जी हां, रॉबिन उथप्पा की रॉकेट थ्रू पर भारतीय टीम के लिए सबसे बड़े संकट बन चुके इमरान नजीर रन आउट होकर पवेलियन चलता बना। जी हां, रॉबिन उथप्पा के इस सूझबूझ भरे थ्रो ने इमरान नजीर का काम तमाम करके भारतीय टीम पर इमरान नजीर की तूफानी बल्लेबाजी से जो संकट के बादल छाए हुए थे वो कट गए। इमरान नजीर के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया पाकिस्तान का कप्तान शोएब मलिक। तो वहीं इमरान नजीर के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम अब इस मुकाबले में अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी थी, जिसके चलते ये यूनुस खान और शोएब मलिक पूरी तरीके से दबाव में आ गए और इस दबाव को कम करने के चक्कर में भारतीय टीम की तरफ से पारी का 9वां ओवर लेकर आए भारतीय टीम के सबसे कमजोर गेंदबाज जोगेंद्र शर्मा। हाँ जी, जोगेंद्र शर्मा की पहली गेंद पर चौका लगाने के बाद यूनुस खान जोगेंद्र शर्मा की इस ओवर को और बड़ा बनाना चाहते थे, जिसके चलते जोगेंद्र शर्मा की दूसरी गेंद पर यूनुस खान छक्का लगाने चले, लेकिन गेंद उनके बैट पर पूरी तरीके से नहीं आई और गेंद बैट का बाहरी किनारा लेते हुए सीधे यूसुफ पठान के हाथों में जा समाई। इस तरीके से 65 रनों के निजी स्कोर पर यूनुस खान 24 गेंदों पर 24 रन बनाकर पवेलियन चलते बने। यूनुस खान के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मिसबाहुल हक और मिसबाहुल हक ने मैदान पर आने के बाद संभल कर बल्लेबाजी करते हुए पाकिस्तान के स्कोर को 80 रनों के करीब पहुंचा दिया। मिसबाहुल हक और शोएब मलिक पाकिस्तान की एक ऐसी जोड़ी थे जैसे कि भारत की राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर की जोड़ी। जी हां, पाकिस्तान के इस शोएब मलिक और मिसबाहुल हक की जोड़ी ने पाकिस्तान को अनगिनत मैच जिताए थे मुश्किल सिचुएशन से निकालकर। ऐसे हालात में भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और पूरी भारतीय टीम इस बात को भली भांति जानती थी कि अगर एक बार शोएब मलिक और मिसबाहुल हक की निगाहें जम गई मैदान पर तो फिर इन दोनों को आउट करना लगभग भारतीय गेंदबाजों के लिए नामुमकिन हो जाएगा और ये दोनों आसानी से पाकिस्तान को ये मुकाबला जिता देंगे। लेकिन इस दौरान जब शोएब मलिक और मिसबाहुल हक पार्टनरशिप करके पाकिस्तान को जीत की तरफ ले जा रहे थे, तब भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी की जिम्मेदारी सौंपी भारतीय टीम के असली पठान, जी हां, मैं बात कर रहा हूं इरफान पठान की। और इरफान पठान ने भारतीय टीम के लिए मुसीबत बन रहे पाकिस्तान के कप्तान शोएब मलिक को अपने ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कराकर इरफान पठान ने भारतीय टीम को राहत की सांस दिलाई। शोएब मलिक के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान टीम की तरफ से मैदान पर एंटर होता है एक ऐसा भूचाल, एक ऐसी तबाही, एक ऐसी आंधी जिसे पूरी दुनिया शाहिद अफरीदी के नाम से जानती थी, जिसने बस 1 साल पहले ही इसी भारतीय टीम के खिलाफ भारतीय सरजमी पर भारतीय टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाकर सिर्फ 45 गेंद में शतक ठोककर भारतीय गेंदबाजों पर जो कहर बरसाया था उसे भारतीय गेंदबाज मरते दम तक नहीं भूल सकते हैं। ऐसे हालात में अगर भारतीय टीम को पाकिस्तान के खिलाफ इस आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 के फाइनल की जंग पाकिस्तान से जीतनी थी तो किसी भी हालत में किसी भी कीमत पर पाकिस्तान के इस महामानव, महाविस्फोटक, महाप्रलयकारी बल्लेबाज को मैदान पर ज्यादा देर तक टिकने नहीं देना था, क्योंकि अगर ये एक बार खड़ा हो गया मैदान पर तो 10 ओवर का काम 5 ओवर में ही करके ये मैच पूरा खत्म कर देगा। ऐसे हालात में इस बात को भली भांति जानते हुए इरफान पठान ने जब अपने ओवर की अगली गेंद डाली तो अपने स्वभाव के अनुरूप पाकिस्तान के इस महामानव ने पहली गेंद पर किसी भूखे आदम खैर शेर की तरह प्रहार कर दिया। लेकिन महेंद्र सिंह धोनी की किस्मत कहें या फिर कुछ और कहें, गेंद शाहिद अफरीदी के बल्ले पर लगने के बाद आसमान की ऊंचाइयों को चूमती हुई सीधे श्री संत के हाथों में जा समाई। जी हां, इस तरीके से भारत के असली पठान, भारत मां के शेर इरफान पठान ने बैक टू बैक अपनी 2 गेंदों पर पाकिस्तान के 2 महापराक्रमी बल्लेबाजों को आउट करके भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट की इस जंग में वो ऐतिहासिक कारनामा कर दिखाया जो कारनामा भारत माता के लाल शहीद आजम वीर अब्दुल हमीद ने सन 1965 की जंग में पाकिस्तान के टैंकों को तबाह और बर्बाद करके किया था। शाहिद अफरीदी को आउट करने के बाद इरफान पठान और शाहिद अफरीदी का कैच लेने वाले श्री संत के साथ साथ पूरी भारतीय टीम जिस प्रकार से जश्न मना रही थी उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहिद अफरीदी की विकेट भारतीय टीम के लिए क्या मायने रखती थी।
जी हां, इरफान पठान ने अपने कोटे के पहले ओवर में बिना कोई रन खर्च किए ही भारतीय टीम को 2 बड़ी सफलता दिलाने के साथ साथ सिर्फ 78 रनों के निजी स्कोर पर पाकिस्तान को छठा झटका देकर भारतीय टीम को इस मुकाबले में जबरदस्त वापसी दिला दी। भारतीय टीम से मिले 158 रनों के लक्ष्य का पीछा करती हुई पाकिस्तान टीम के सिर्फ 78 रनों के निजी स्कोर पर 6 खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन जा चुके थे। ऐसी हालात में सबको यही लग रहा था कि अब पाकिस्तान शायद 100 रनों के अंदर ऑल आउट हो जाएगी और भारतीय टीम ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 का फाइनल मुकाबला जीत जाएगा। लेकिन खबरदार, जो लोग ऐसा सोच रहे थे उन्हें मैं बता दूं कि मेरे दोस्त कहीं मत जाइएगा, पिक्चर अभी बाकी है। इस मैच का सांस रोक देने वाला एक ऐसा रोमांच अभी बाकी है जिसे अगर कमजोर दिल वाले देखेंगे या सुनेंगे तो उनके दिल की धड़कनें रुक सकती हैं। एक ऐसा रोमांच जो क्रिकेट के इतिहास में सदियों में कभी कभी एक बार देखने को मिलता है। जी हां, शाहिद अफरीदी जब आउट हुए तब पाकिस्तान का स्कोर था 77 से 78 रन और अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 50 गेंद पर 80 रन। शाहिद अफरीदी के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए यासिर अराफात। एक तरफ जहां पाकिस्तान के लगातार विकेट गिर रहे थे तो वहीं दूसरे छोर पर एक ऐसा शख्स मौजूद था जो कुछ देर बाद भारतीय टीम और भारतीय क्रिकेट फैंस के दिल, गुर्दे, फेफड़े सब कुछ हलक में लाने वाला था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिसबाह उल हक की। और मिसबाह उल हक ने भारतीय टीम की तरफ से 13वां ओवर लेकर आए हरभजन सिंह के ओवर में 10 रन लेकर इसकी शुरुआत कर दी। हरभजन सिंह के बाद भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 15वां ओवर लेकर आए अब तक भारतीय टीम के सबसे सफल गेंदबाज इरफान पठान और इरफान पठान के सामने था यासिर अराफात और अराफात ने इरफान पठान के ओवर की तीसरी और चौथी गेंद पर बैक टू बैक 2 चौके लगाकर पाकिस्तान के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा दिया। मिसबाह उल हक को छोड़ो, अब यासिर अराफात जिस तरीके से बैटिंग कर रहा था उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि अगर जल्द से जल्द इसे आउट करके पवेलियन का रास्ता नहीं दिखाया गया तो ये मिसबाह उल हक के साथ मिलकर इस मैच को खत्म कर देगा। इरफान पठान के ओवर में बैक टू बैक 2 चौके लगाने के बाद अराफात इरफान पठान की तीसरी गेंद पर भी चौका लगाना चाहता था, लेकिन इरफान पठान ने अपने ओवर की आखिरी गेंद यॉर्कर रखी जिस पर खतरनाक दिख रहा यासिर अराफात चारों खाने चित होकर पवेलियन चलता बना। हाँ जी, पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी 105 रनों के निजी स्कोर पर आउट होकर पवेलियन चलते बने। अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए 24 गेंदों पर 54 रनों की जरूरत थी। ऐसे हालात में अराफात के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आया सोहेल तनवीर। तो वहीं भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 17वां ओवर लेकर आए हरभजन सिंह। हरभजन सिंह की पहली गेंद पर मिसबाह उल हक ने करारा प्रहार किया, लेकिन गेंद उसके बैट पर ठीक तरीके से नहीं आई और बाउंड्री लाइन के करीब खड़े युवराज सिंह तक जा पहुंची। युवराज सिंह मिसबाह उल हक के इस शॉट को कैच में तब्दील करना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने पूरी कोशिश भी की, लेकिन उनकी ये कोशिश नाकाम हुई और कैच ड्रॉप हो गया। महेंद्र सिंह धोनी हरभजन सिंह के साथ साथ कैच ड्रॉप करने वाले युवराज सिंह को इस बात का एहसास नहीं था कि ये कैच अगले कुछ ही क्षणों में भारतीय क्रिकेट टीम पर कितना भारी पड़ने वाला है। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जीवन दान मिलने के बाद ऐसा लगा कि मिसबाह उल हक जैसे कोई भूखा आदमखोर शेर हो गया हो, जिसके मुंह में अब जीवन दान का खून लग चुका था और वो शिकार करने के लिए पूरा आदमखोर बन गया हो। और इसकी शुरुआत मिसबाह उल हक ने हरभजन सिंह के ओवर की दूसरी गेंद से ही करना शुरू कर दिया। जी हां, हरभजन सिंह ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली तो उस पर मिसबाह उल हक ने ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद बैट पर लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। हरभजन सिंह के इस ओवर की दूसरी गेंद पर छक्का लगने के बाद मिसबाह उल हक ने हरभजन सिंह की चौथी गेंद पर भी किसी भूखे आदमखोर भेड़िए की तरह टूट पड़ा और हरभजन सिंह के इस ओवर की चौथी गेंद भी बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। मिसबाह उल हक भारतीय टीम के सबसे अनुभवी स्पिन गेंदबाज हरभजन सिंह के इस ओवर में अभी तक 2 छक्के लगाकर जो भारतीय क्रिकेट फैंस जब पाकिस्तान के 77 रनों पर 6 विकेट गिर गए थे तब ये सोचकर जश्न मना रहे थे कि भारतीय टीम भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले इस T20 वर्ल्ड कप के फाइनल की जंग को आसानी से जीत जाएगी। और उम्मीदों पर मिसबाह उल हक की इस तूफानी पारी ने पानी फेरना शुरू कर दिया था। ऐसे हालात में जब हरभजन सिंह ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो उस पर भी मिसबाह उल हक ने खड़े खड़े ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद मिसबाह उल हक के बैट से लगने के बाद करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ भारतीय टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के होश उड़ाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। जी हां, मिसबाह उल हक ने हरभजन सिंह के इस ओवर में 3 छक्के ठोंककर यूं अचानक से हालात और जज्बात दोनों बदल दिए। अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 18 गेंदों पर
35 रन। ऐसी हालत में भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 18वां ओवर लेकर आए श्रीसंत, और श्रीसंत के सामने थे पाकिस्तान के गेंदबाज बल्लेबाज सोहेल तनवीर। और तनवीर ने श्रीसंत की पहली गेंद पर खड़े खड़े ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद तनवीर के बल्ले से लगने के बाद सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए चाहिए थे 17 गेंदों पर 29 रन। ऐसी हालत में सोहेल तनवीर और मिसबाह-उल हक ने श्रीसंत की अगली 2 गेंदों पर 3 रन लेकर ये फासला और कम कर दिया। और जब यहां से पाकिस्तान के लिए 14 गेंदों पर 26 रनों की जरूरत थी, ऐसी हालत में श्रीसंत को किसी भी कीमत पर अपनी अगली 2 गेंद पर कोई भी रन नहीं देना था। लेकिन जब श्रीसंत ने अपने ओवर की 5वीं गेंद डाली तो उस पर भी सोहेल तनवीर ने अपना बल्ला ऐसे जोर से घुमाया कि गेंद सोहेल तनवीर के बैट पर लगने के बाद गेंद महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ 120 करोड़ भारतीयों को खून के आंसू रुलाती हुई सीधे बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। अब आप सोचिए, अगर पाकिस्तान का ये 9 नंबर का बल्लेबाज सोहेल तनवीर श्रीसंत के पिछली 5 गेंदों पर 15 रन ठोक चुका था और अब पाकिस्तान को 13 गेंदों पर सिर्फ 20 रन ही चाहिए थे, तब आप ऐसे में क्या सोच सकते हैं कि भारतीय टीम अब यहां से ये मुकाबला जीत सकती है। जी हां, करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की आंखें नम हो चुकी थी। सबकी नजरों के सामने अब क्रिकेट की इस जंग में उस पाकिस्तान से हार नजर आने लगी। उस पाकिस्तान से हारने के बदले में हर एक हिंदुस्तानी को मौत कबूल थी, लेकिन हार नहीं। ऐसे हालात में अब श्रीसंत के इस ओवर की आखिरी गेंद बची हुई थी और अब इस गेंद पर भी चौका या छक्का लग गया तो निश्चित ही भारतीय टीम ये मुकाबला 100% यहां से हार जाएगी, क्योंकि अगली 12 गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान को जीत के लिए 12 से 15 रन ही चाहिए होंगे और ये 12 से 15 रन पाकिस्तान के ये दोनों बल्लेबाज आराम से बना लेंगे। ऐसी हालत में श्रीसंत की आखिरी गेंद पर बहुत कुछ निर्भर था। श्रीसंत पूरी तरीके से दबाव में थे। तब महेंद्र सिंह धोनी श्रीसंत के पास गए और उन्होंने कहा कि सोहेल तनवीर का हाइट काफी ज्यादा है, उसको झुकने में काफी तकलीफ होगी, इसलिए आप अपने ओवर की आखिरी गेंद यॉर्कर डालने का प्रयास करो। फिर क्या था, महेंद्र सिंह धोनी की बात मानकर श्रीसंत ने अपने ओवर की आखिरी गेंद डाली जो कि बिल्कुल सटीक यॉर्कर थी और श्रीसंत की इस सटीक यॉर्कर पर सोहेल तनवीर चारों खाने चित होकर पवेलियन चलता बना। इस तरीके से श्रीसंत ने इस ओवर में 15 रन तो जरूर दिए, लेकिन श्रीसंत ने ऐसे मौके पर जब भारतीय टीम को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तब सोहेल तनवीर को बोल्ड करके करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैंस की सांस जो अटक गई थी उसमें सांस डालने का काम किया। अब यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए 12 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत थी, तो वहीं भारतीय टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए 2 विकेट की ही जरूरत थी। कुछ भी कहा नहीं जा सकता था कि मुकाबला किस तरफ जाएगा, क्योंकि पिछले कुछ ओवरों में जिस तरीके से मिसबाह-उल हक ने हरभजन सिंह के ओवर में बैक टू बैक 3 छक्के जड़े, उसके बाद श्रीसंत के पिछले ओवर में सोहेल तनवीर ने जब 2 गगनचुंबी छक्कों के साथ 15 रन ठोक दिया था, तब मैच पूरी तरीके से पाकिस्तान की झोली में चला गया था। तब भारतीय क्रिकेट फैंस की सांस हलक में अटक गई थी और जब श्रीसंत ने सोहेल तनवीर को बोल्ड किया तब से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस की सांस हलक में अटक गई थी। कुछ भी कहा नहीं जा सकता था, क्योंकि मैच कभी हिंदुस्तान के पाले में तो कभी पाकिस्तान के पाले में आ और जा रहा था। और क्रिकेट के इस अद्भुत अविश्वसनीय सांस रोक देने वाले रोमांच को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे पूरी दुनिया थम सी गई है। इंसानों को छोड़ो, इस मैच के रोमांच को देखकर यह लग रहा था कि आसमान से देवता भी इंद्रलोक छोड़कर भारत और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही इस सांस रोक देने वाली क्रिकेट की जंग को देख रहे थे। और जिस तरीके से ये मुकाबला हर गेंद पर करवट बदलकर कभी इधर कभी उधर आ जा रहा था, उसे देखकर हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के क्रिकेट फैंस की सांसें ऊपर तो कभी नीचे हो रही थी। और जिस प्रकार से हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों देशों के खिलाड़ी क्रिकेट की इस जंग में अपने अपने मुल्क को जीत दिलाने के लिए गेंद और बैट से क्रिकेट मैदान पर जंग लड़ रहे थे, उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि ये कोई क्रिकेट का मैच नहीं बल्कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच कोई जंग चल रही हो और इस जंग में दोनों देश के सिपाही अपने अपने देश को जीत दिलाने के लिए अपनी जान दांव पर लगाकर अपने मुल्क को जीत दिलाना चाहते हैं। ऐसे हालात में जब भारतीय टीम को जीत के लिए 2 विकेट और पाकिस्तान को जीत के लिए 12 गेंदों पर 20 रनों की जरूरत थी, तब भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 19वां ओवर लेकर आया अब तक इस मुकाबले में भारतीय टीम के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक रुद्र प्रताप सिंह। और रुद्र प्रताप सिंह ने अपनी पहली 2 गेंदों पर पाकिस्तान के इन दोनों बल्लेबाजों को सिर्फ 2 ही रन बनाने का मौका दिया। ऐसे हालात में जब आरपी सिंह की तीसरी गेंद के साथ
सामने थे उमर गुल, तब आरपी सिंह ने अपने ओवर की तीसरी गेंद 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उमर गुल पर प्रहार किया और आरपी सिंह के इस खतरनाक प्रहार के वार से उमर गुल का स्टंप 4 मीटर दूर जाकर गिरा। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट की इस ऐतिहासिक जंग में भारत माता के शेर आरपी सिंह ने इस मुश्किल घड़ी में उमर गुल को बोल्ड करके करोड़ों भारतीयों की टूटती सांसों के लिए संजीवनी बूटी का काम किया। उमर गुल के आउट हो जाने के बाद पाकिस्तान की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए मोहम्मद आसिफ, और आसिफ ने मैदान पर आने के बाद बाकी की बची 3 गेंदों पर एक चौके के साथ 5 रन बनाकर एक बार फिर भारतीय टीम के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 1 विकेट और पाकिस्तान को जीत के लिए 6 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी। और अभी मैदान पर मौजूद था पाकिस्तान का वो तूफान जो भारतीय गेंदबाजों पर कहर बनकर टूट रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिसबाह-उल-हक की। ऐसे हालात में जब पाकिस्तान को जीत के लिए 6 गेंदों पर 13 रनों की जरूरत थी, तब भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के लिए सबसे बड़ी मुश्किल का फैसला ये था कि वो आखिरी ओवर किस गेंदबाज से करवाएं, क्योंकि भारतीय गेंदबाजों में सिर्फ 2 गेंदबाजों को ओवर बचा हुआ था। एक तो हरभजन सिंह जो ऑलरेडी बहुत महंगे साबित हो चुके थे, और दूसरे अनुभवहीन गेंदबाज जोगिंदर शर्मा जिनके पास न तो गति थी और न ही सटीक लाइन और लेंथ। ऐसे हालात में सबका यही मानना था कि महेंद्र सिंह धोनी को हरभजन सिंह से आखिरी ओवर करवाना चाहिए, क्योंकि हरभजन सिंह के पास अनुभव है और जोगिंदर सिंह अनुभवहीन गेंदबाज। लेकिन जब महेंद्र सिंह धोनी ने इन 13 रनों को बचाने के लिए गेंद जोगिंदर शर्मा को सौंपी, तो भारतीय क्रिकेट फैंस और कमेंट्री कर रहे भारतीय कमेंटेटर महेंद्र सिंह धोनी के इस फैसले को मूर्खतापूर्ण फैसला बताया, क्योंकि जोगिंदर शर्मा के सामने पाकिस्तान का वो बल्लेबाज था जो अब तक इस मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों पर किसी बेदर्द भूखे भेड़िए की तरह प्रहार करते हुए पाकिस्तान को जीत के करीब लाकर खड़ा कर दिया था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मिसबाह-उल-हक की। ऐसे हालात में जब जोगिंदर शर्मा ने इन 13 रनों को बचाने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर गेंदबाजी करने आए, तब जोगिंदर शर्मा पूरी तरीके से दबाव में थे, और इसी दबाव के चलते जोगिंदर शर्मा ने अपने ओवर की पहली गेंद डर के मारे वाइड डाल दी। तब महेंद्र सिंह धोनी जोगिंदर शर्मा के पास दौड़ कर गए और उन्होंने जोगिंदर शर्मा से कहा कि भाई प्रेशर नहीं लेना है, हम लोग इतिहास लिखने के बिल्कुल करीब में हैं, आप बस हिम्मत जुटाकर गेंद डालो, मैच का परिणाम क्या होगा वो भविष्य पर छोड़ दो। अगर जो यहां से जीत हुई तो हम सबकी जीत होगी, पूरे हिंदुस्तान की जीत होगी, और अगर यहां से हमारी हार हुई तो इस हार की जिम्मेदारी मैं अपने सर ले लूंगा, मैं आप पर और पूरी टीम पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। फिर क्या था, महेंद्र सिंह धोनी से मिले इस हौसले को अपना हथियार बनाकर जोगिंदर शर्मा ने अपनी अगली गेंद वाइड के बिल्कुल करीब रखी, जिस पर मिसबाह-उल-हक प्रहार करना चाहते थे, लेकिन बैट और गेंद का कोई संपर्क नहीं हुआ और गेंद सीधे महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों में जा समाई। अब यहां से भारतीय टीम को जीत के लिए 5 गेंदों पर 12 रन चाहिए थे। दर्शक की सांसें ऊपर नीचे हो रही थीं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता था कि अगली गेंद पर क्या हो सकता है। ऐसे हालात में जब जोगिंदर शर्मा ने अपने ओवर की दूसरी गेंद डाली जो फुल टॉस पड़ गई, और इस फुल टॉस गेंद पर मिसबाह-उल-हक ने कदमों का इस्तेमाल करके ऐसा करारा प्रहार किया कि गेंद मिसबाह-उल-हक के बैट पर लगने के बाद महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ 120 करोड़ हिंदुस्तानियों के कलेजों को चीरती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 6 रनों के लिए जा पहुंची। और मिसबाह-उल-हक के इस छक्के के साथ 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की सांसें जो भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जा रहे क्रिकेट की इस जंग में हिंदुस्तान की जीत की आस में चल रही थी, अब वो जवाब देने लगी। संपूर्ण हिंदुस्तान में चारों दिशाओं में निराशा के घोर अंधकार बादल मंडराने लगे, क्योंकि अब यहां से पाकिस्तान को 4 गेंदों में जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 6 रनों की जरूरत थी। ऐसी हालत में अब भारतीय टीम को यहां से कोई चमत्कार ही जिता सकता था। संपूर्ण हिंदुस्तान में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, हर कोई आंखों में आंसू लेकर अपने ईश्वर को याद करके किसी चमत्कार की आस लगाए हिंदुस्तान की जीत की दुआएं कर रहा था। जहां एक तरफ 120 करोड़ हिंदुस्तानी अपने अपने ईश्वर को याद करके हिंदुस्तान की जीत की दुआएं कर रहे थे, तो वहीं उस मैदान के विकेटों के पीछे मौजूद भारतीय सल्तनत के सरदार महेंद्र सिंह धोनी ईश्वर को याद करने के साथ साथ खुद को भी ये भरोसा दिला रहे थे कि ईश्वर ने ही कहा है जब तक आखिरी सांस न टूट जाए तब तक इंसान को लड़ते रहना चाहिए, हार नहीं माननी चाहिए। और अपने इसी भरोसे के साथ ईश्वर को याद करके महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी पिछली गेंद पर मिसबाह-उल-हक के हाथों छक्का खाने के बाद अपने हौसले हार चुके जोगिंदर शर्मा के पास एक बार फिर जाते हैं और जोगिंदर शर्मा को बोलते हैं कि जोगी भाई
सबसे पहले आप हिम्मत से काम लो, दबाव लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जैसा बोलता हूं बस वैसे ही आप करना। अब ध्यान से सुनो। देखो, आपने मिसबाहुल हक को पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर डाली थी, जो कि वो बीट हो गया था, क्योंकि मिसबाहुल हक का ऑफ साइड बहुत ही कमजोर है। मिसबाहुल हक ने अभी तक जितने भी बाउंड्री लगाए हैं, सारे के सारे बाउंड्री या तो स्टेट पर या फिर पूरा टोटल ऑन साइड के क्षेत्र में। ऐसे हालात में अगर आप मिसबाहुल हक की कमजोरी यानी ऑफ साइड पर बॉल डालोगे, तो मिसबाहुल हक उस गेंद को खींचकर ऑन साइड की तरफ खेलने का प्रयास करेगा, जहां से वो शॉट में बहुत ज्यादा पावर जनरेट नहीं कर पाएगा और कैच का चांस बन जाएगा। फिर क्या था, महेंद्र सिंह धोनी की बात मानकर और अपने ईश्वर को याद करके जोगिंदर शर्मा ने अपनी ओवर की तीसरी गेंद डाली, तो बिल्कुल सटीक वैसी ही गेंद डाली जैसे कि महेंद्र सिंह धोनी ने बताया था। जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर, और ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को महेंद्र सिंह धोनी के प्लान के मुताबिक मिसबाहुल हक ने खींच के ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर बाउंड्री लाइन के बाहर पहुंचाना चाहता था। और जैसा कि महेंद्र सिंह धोनी ने जोगिंदर शर्मा को बताया था कि ऑफ साइड की गेंद को ऑन साइड के क्षेत्र में खेलकर मारने से बल्ले से उतनी ज्यादा पावर जनरेट नहीं हो पाती है, बिल्कुल वैसा ही हुआ। मिसबाहुल हक ने गेंद पर शॉट खेल दिया ऑन साइड के क्षेत्र में, लेकिन अपने इस शॉट से मिसबाह सही से पावर जनरेट नहीं कर पाया और गेंद उसके बैट से लगने के बाद लहराती हुई ऑन साइड के क्षेत्र में तेजी के साथ बढ़ी। एक क्षण के लिए लगा कि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन फिर भारतीय क्रिकेट फैंस और हम सब के साथ लगभग 120 करोड़ हिंदुस्तानी जो टीवी के जरिए सांस रोक देने वाले भारत और पाकिस्तान के बीच खेली जा रही क्रिकेट की इस ऐतिहासिक जंग को देख रहे थे, उनकी आंखों में चमक आ गई, क्योंकि गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर नहीं बल्कि बाउंड्री लाइन के अंदर ही, और उस गेंद के नीचे थे श्री संत। और मां कसम खाकर कह रहा हूं, महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ भारतीय खिलाड़ियों ने भी इंटरव्यू में कई बार कहा है कि महेंद्र सिंह धोनी ने श्री संत को वहां पर फील्डिंग के लिए नहीं लगाया था। श्री संत अपने आप वहां पे जाकर खड़ा हो गया था। इसे ईश्वर की मर्जी कहें या फिर 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआओं का असर, लेकिन गेंद जब हवा में थी तब एक बार समस्त हिंदुस्तानियों के मन में एक क्षण के लिए यह बात आ गई थी, श्री संत लबलबा बहुत है, कहीं वो ये कैच ड्रॉप ना कर दे। लेकिन जिसके नाम के पीछे संत लगा हो, वो भला कैसे 120 करोड़ हिंदुस्तानियों को निराश कर सकता है। जी हां, श्री संत ने बिना कोई गलती किए गेंद को कैच में तब्दील कर लिया। एक क्षण के लिए पूरा स्टेडियम शांत, और उसके बाद पूरा स्टेडियम भारतीय तिरंगे और भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों के साथ थर्रा उठी। पूरी दुनिया में किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि अचानक से कैसे यूं हालात और जज्बात दोनों बदल गए। जो भारतीय ये मुकाबला 100 में 1000% हार चुकी थी, वो भारतीय टीम 120 करोड़ हिंदुस्तानियों की दुआओं और महेंद्र सिंह धोनी की सूझबूझ भरी कप्तानी, तो वहीं श्री संत के कैच और एक अनुभवहीन गेंदबाज जोगिंदर शर्मा की दिलेरी वाली गेंदबाजी से भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाले क्रिकेट के इस जंग में भारत ने पाकिस्तान को शिकस्त देकर ये वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के नाम कर दिया। हाँ, वो भारतीय टीम आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 जीत चुकी थी, जो भारतीय टीम अभी पिछले कुछ महीने पहले खेले गए आईसीसी वर्ल्ड कप में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी कमजोर टीमों से हारकर वर्ल्ड कप से बाहर होकर विश्व पटल पर अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही थी। जिसके बाद पूरी दुनिया ने यह कहना शुरू कर दिया था कि यह भारतीय क्रिकेट का अंत है, अब भारतीय क्रिकेट कभी भी उभर नहीं पाएगी। हाँ, उस खिलाड़ी ने अपनी कप्तान से भारतीय टीम को फाइनल की इस जंग में पाकिस्तान को शिकस्त देकर वर्ल्ड कप हिंदुस्तान के नाम कर दिया। जिस खिलाड़ी का अभी पिछले कुछ दिन पहले ही घर जलाया गया था, जिस खिलाड़ी को यह तक नहीं पता था कि वो अपने आने वाले समय में भारतीय टीम का हिस्सा भी बन पाएगा या नहीं, उस खिलाड़ी ने अपनी कप्तानी में भारतीय टीम को पहले T20 वर्ल्ड कप जिता दिया। मैं बात कर रहा हूं महेंद्र सिंह धोनी की। साथियों, महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी को क्रेडिट देते हुए हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अगर आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 का ये वर्ल्ड कप भारतीय टीम जीती, तो उसमें जितना धोनी का योगदान था उतना ही योगदान युवराज सिंह का भी था, जिन्होंने क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के खिलाफ लगातार 6 गेंद पर 6 छक्के जड़े थे, और जिन्होंने सेमीफाइनल के मुकाबले में विश्व विजयी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तूफानी 70 रनों की पारी खेलकर भारतीय टीम की जीत की दास्तान लिखी थी। तो वहीं युवराज सिंह के साथ साथ हमें गौतम गंभीर की इस फाइनल मुकाबले में उस समय खेली गई 75 रनों की पारी को भी नहीं भूलना चाहिए, जिस पारी की बदौलत भारतीय टीम 158 रनों के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंची। गौतम गंभीर की 75 रनों की पारी के साथ साथ हमें रोहित शर्मा की वो 15 से 16 गेंदों पर खेली गई तूफानी 30 रनों की पारी को भी नहीं भूलना चाहिए, जिसने भारतीय टीम के स्कोर को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। रोहित शर्मा की 30 रनों की पारी के साथ साथ इरफान पठान की
वो 4 ओवर में सिर्फ 16 रन देकर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को आउट करने वाली शानदार गेंदबाजी भी नहीं भूलनी चाहिए। इरफान पठान के साथ साथ हमें आरपी सिंह की 3 ओवर में सिर्फ 26 रन देकर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ियों को आउट करने वाली शानदार गेंदबाजी नहीं भूलनी चाहिए। आरपी सिंह के साथ साथ हमें जोगिंदर शर्मा की आखिरी ओवर की गेंदबाजी भी नहीं भूलनी चाहिए, जिस गेंदबाजी ने पाकिस्तान के खतरनाक खिलाड़ी मिसबाह उल हक को 13 रन नहीं बनाने दिया। कुल मिला जुलाकर अंत में बस यही कहूंगा कि अगर आज इंडिया के पास आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2007 की ट्रॉफी है तो उसमें किसी एक खिलाड़ी का योगदान नहीं है, बल्कि पूरी टीम की मेहनत है, क्योंकि कोई एक खिलाड़ी आपको न मैच जिता सकता है और न ही वर्ल्ड कप। आखिरी में चलते चलते आप लोगों से बस यही छोटा सा सवाल है कि आपको क्या लगता है कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2007 की ट्रॉफी अगर टीम इंडिया के पास है तो उसमें सबसे ज्यादा किस खिलाड़ी का योगदान है? आप वीडियो में कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और हाँ, चलते चलते हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट एसटी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।